वेलकम टू डेविल टेक टिप्स। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और उनका काम करने का तरीका क्या होता है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर को हम दो भाग में विभक्त किए हैं। कुछ टेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं, बट बेसिकली कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाला है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, और दूसरा वाला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था कि कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वैसे मोबाइल में भी हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तभी आपको पता चलेगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोबाइल में कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग वर्ड कहाँ से आया? ऑपरेट से आया। मतलब जो ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन कहाँ से आ गया? अप्लाई से आ गया। मतलब जिस सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं, अप्लाई करते हैं, काम को अप्लाई करते हैं, वो हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में या आपके इंस्टीट्यूशन में अगर गणेश पूजा हुआ, गणेश पूजा के लिए टीचर क्या करते हैं, एक या दो स्टूडेंट को हेड बॉय और हेड गर्ल करके खड़ा करते हैं और बाकी सबको कहते हैं कि ये दोनों जो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। तो वो दोनों हो गए वो उस इवेंट का इवेंट मैनेजर हम बोल सकते हैं या मॉनिटर। ठीक है, तो उस इवेंट का इवेंट मैनेजर होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो बाकी सब होता है, वो सब जो काम करने वाले होते हैं, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम कराता है। कैसे सही तरीके से, कैसे बिना डिस्प्यूट के काम होगा, वो सब मतलब देखेगा कौन? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ काम करना। वैसे कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा काम करता है, बट काम कराने वाला होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अभी हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के थोड़ा एग्जांपल देखेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे? द सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प्स टू स्टार्ट एंड रन द कंप्यूटर वेरी स्मूथली। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए और कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमेशा बैकग्राउंड में चलता है। अभी हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल आ गया विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। जब भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, कंप्यूटर ऑन कर रहे होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि स्टार्टिंग विंडोज़। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, बट उसका बहुत सारे वर्जन्स है। वर्जन मतलब क्या? आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रेडमी का नोट 3 आ गया, फिर रेडमी का नोट 4, 5, 6, 7, 8, अभी रेडमी का सबसे लेटेस्ट मॉडल है रेडमी नोट 10। तो जैसे कि इसका भी वर्जन आ रहा है, वैसे हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का भी वर्जन आ रहा है। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर भी उतना ज़्यादा मतलब चेंजेस और वर्जन्स आते रहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया, पहले होता था विंडोज़ विस्टा, फिर आ गया विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 एंड अभी फ़िलहाल चल रहा है विंडोज़ 10। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लिनक्स सॉफ्टवेयर में कभी भी वायरस अटैक नहीं कर सकते, और लिनक्स सॉफ्टवेयर भी किसी के द्वारा हैक इतने आसानी से नहीं हो सकता। इसीलिए लिनक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया बायोमेट्रिक सेंसर। जहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर होता है, वहाँ उस मशीन में हमारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है। वैसे आर्मी का बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मिसाइल फायरिंग होता है, तो वो सब कोडिंग करने के लिए हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है।
आर्मी के बहुत सारे मिशन को बहुत ही सीक्रेट रखने के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज होता है। और आप देखोगे मेडिकल में, जो आप मेडिकल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखते हो, कंप्यूटर्स देखते हो, मशीन्स देखते हो, उसमें भी लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही सिक्योर होता है। उसमें इतने आसानी से वायरस अटैक नहीं करता और किसी भी हैकर इतने आसानी से लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हैक नहीं कर सकता। फिर आ गया उबंटू। उबंटू इज़ द स्मॉल ब्रदर ऑफ लिनक्स। लिनक्स कंपनी का एक और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम उबंटू कहते हैं। उबंटू भी वैसे ही थोड़ा सेफेस्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, बट उबंटू भी लिनक्स के तरह ही काम करता है। फिर आ गया हमारा एंड्रॉयड। हमारा मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो होता है एंड्रॉयड। मैं पहले ही बता दिया था कि मोबाइल और कंप्यूटर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसे हम एंड्रॉयड बोलते हैं। जब भी आप मोबाइल को ऑन करोगे वहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है कि पावर्ड बाय एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, बट ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो कंपनी टू कंपनी अलग होता है। जैसे कि मैं सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो सैमसंग का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। अगर आप MI का मोबाइल यूज़ करें तो MI का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। किसी ने ओप्पो वीवो का मोबाइल यूज़ करा है तो ओप्पो वीवो का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? मोबाइल को स्टार्ट करना और स्मूथली रन करना होता है। ठीक है, ओके। फिर आ गया हमारा iOS। iOS पता है कहाँ पे यूज होता है? iOS हमारे एप्पल का मोबाइल जो होता है, आईफोन होता है, आईफोन का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हम iOS बोलते हैं। iOS जैसे कि हमारे मोबाइल, नॉर्मल मोबाइल में MI, सैमसंग, नोकिया के मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, वैसे हमारे आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा मैक OS। मैक OS हमारे एप्पल कंपनी का कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए यूज होता है। एप्पल कंपनी का लैपटॉप और कंप्यूटर में आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। उस कंपनी के लिए उस कंपनी का ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। मैक OS एप्पल कंपनी का ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा विंडोज़ हमारे कंप्यूटर में जैसे काम करता है, मैक OS एप्पल कंपनी का कंप्यूटर या लैपटॉप में वैसे ही काम करता है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा तो नॉलेज आ गया होगा। जो सॉफ्टवेयर मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप या आईपैड जिसे ही बोलो उसे स्टार्ट करने के लिए यूज होता है और उसे स्मूथली रन करने के लिए यूज होता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे? इन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन डू सम वर्क दैट वी वांटेड टू डू सो। मतलब हमें जो काम करना है वो काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में जो काम चाहेंगे वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका काम होता है बस कंप्यूटर को ऑन करना और स्मूथली रन करना। बट अगर हमको फ़ोटो एडिटिंग चाहिए तो वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो अभी देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे वीडियो को प्ले कर सकते हैं, वीडियो खुद बना के अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अपलोड किए, वहाँ पे गेमिंग किए, तो कुछ भी हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, वीडियो देखे, तो वो जो काम हो रहा है ना, इसलिए वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आ गया हमारा फेसबुक। फेसबुक में भी हम फ़ोटो शेयर करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो वो भी हो गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर और एक एग्जांपल है गूगल क्रोम, जिसमें हम कुछ भी ब्राउज करते हैं, डाटा कुछ सर्च करने के लिए हम गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, कुछ डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आ गया हमारा ओपेरा मिनी। फिर आता है हमारा पबजी। पबजी भी क्या करते हैं हम, उसमें गेम खेलते हैं, तो पबजी भी वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो और हमारा हो गया ब्यूटी प्लस, जिसमें हम फ़ोटो एडिट करते हैं। तो ये सब क्या है ना, हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन के साथ साथ ये मोबाइल का भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप सब ये बोलते हैं कि ये ऐप्स डाउनलोड कर लो, वो ऐप्स डाउनलोड कर लो मोबाइल में। तो ऐप्स कहाँ से आया? एप्लीकेशन से आया। एप्लीकेशन कहाँ से आया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम पहले एप्लीकेशन बोले, फिर एप्लीकेशंस को ऐप्स बोल दिए। तो प्ले स्टोर में जितने भी ऐप्स आप दिख रहा होगा वो सब एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्ले स्टोर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कभी भी नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी खुद डाल के देता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा वो ऑन ही नहीं होगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर को या मोबाइल को ऑन करना। तो ऑलरेडी कंप्यूटर या मोबाइल में कंपनी से ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है। अगर आपको Redmi Note 5 का मोबाइल चाहिए तो उस मोबाइल में Redmi Note 5 का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा। अगर आपको Redmi 10 का मोबाइल चाहिए तो Redmi 10 का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसमें डला हुआ होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है या कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, बैकग्राउंड में काम करता है, स्मूथली रन करने के लिए काम करता है। बट उसके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तब वो काम करना थोड़ा स्लो कर लेता है, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो कंप्यूटर में हो। अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर स्लो हो गया तो हमारा मोबाइल हैंग होगा या कंप्यूटर भी हैंग हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका जान लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ और मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया टिकटॉक हो गया और फोटोशॉप हो गया। फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, फ़ोटो को एडिट करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। फिर हो गया हमारा पिक्सआर्ट, जो मोबाइल का फोटोशॉप होता है वो होता है पिक्सआर्ट। फिर हो गया हमारा फ्री फायर, वो एक गेम है। फिर आ गया हमारा फिल्मोरा से हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। फिर आ गया हमारा इंस्टाग्राम। फिर आ गया हमारा यूसी मिनी, यूसी ब्राउज़र में भी हम कुछ ब्राउज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कुछ कार रेसिंग गेम, व्हाट्सअप। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पहले मैं जो बताया था कि हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर है, जो वन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी जो टेक्नोलॉजिस्ट है उनके हिसाब से हमारे यहाँ हमारे टेक्नोलॉजी में और दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। तो वो दो टाइप के सॉफ्टवेयर पहले कहाँ था और किस कैटेगरी में आता था, अभी वो क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली पहले हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंक्लूड हुआ करता था, बट कुछ टेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स एंड किसे कहते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे, द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे, द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर क्रिएट ए प्रोग्राम फॉर ए वेबसाइट और ए सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, और उस प्रोग्रामिंग करने वाला सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस डालते हो वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपका K7 हो गया, क्विकहिल हो गया, बहुत सारे एंटीवायरस है। तो मैं दो एग्जांपल दिया, K7, क्विकहिल, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं बोल दिया। बट एंटीवायरस बहुत तरीके के होते हैं। एंटीवायरस का काम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वायरस है उसे निकालना, फिर हमारे वेबसाइट से मतलब इंटरनेट से जो वायरस हमारे कंप्यूटर में आता है उसे ब्लॉक करके रखना, या नया वायरस जो भी आता है उसे
हमारे कंप्यूटर से निकालना होता है। तो एंटीवायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करता है, अच्छा कैसे रहे मेंटेनेंस के लिए एंटीवायरस हम डालते हैं। तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। फिर आता है हमारा फायरवॉल। हर कंप्यूटर में फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या करता है, इंटरनेट और हमारे कंप्यूटर के अंदर एक दीवार होता है। वो क्या करता है, जो जेन्युइन चीज़ होते हैं उसे ही डाउनलोड करता है, और जो जेन्युइन चीज़ें नहीं होता है उसे डाउनलोड करने में वो थोड़ा प्रॉब्लम दिखाएगा। ठीक है, अगर हम फायरवॉल को ऑफ करके हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट फायरवॉल क्या करता है, इंटरनेट और हमारे कंप्यूटर के बीच में एक दीवार है, वो बुरी चीज़ें और वायरस को कंप्यूटर के अंदर को आने नहीं देता है। बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस को यूज़ करते हैं। फिर आ गया हमारा विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर भी फायरवॉल का ही एक हिस्सा है। तो ये सब हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स। फिर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल। तो उसमें क्या होता है, C++, जावा, पाइथन, ये सब एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें से हम वो सीखने के बाद हम कोई भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, चाहे वो मोबाइल के लिए हो, चाहे वो कंप्यूटर के लिए हो। और हम कुछ वेबसाइट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस सब को बनाने के लिए हमको लैंग्वेजेस आना चाहिए। C लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, PHP, ये सब लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये सब एप्लीकेशन जो चलता है, जिसके द्वारा हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि हो गया C++, फिर आ गया जावा का एक सॉफ्टवेयर आता है, टर्बो C++ का एक आता है, ब्रैकेट बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वो सब को हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैं आपको पूरा नॉलेज दे दिया कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो रहा है तो बेफिक्र होकर आप पूछिए। मैं बहुत जल्दी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जय हिंद।